घनसाली चमियाला से एक दुखद खबर आ रही है। सिलियारा के एक व्यक्ति को सिलियारा गांव में ही एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया और अब उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेजा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक दुखद खबर चमियाला घाटी से। चमियाला घाटी केमर घाटी, जो कि केमर घाटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सिलियारा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम कुशाल सिंह है, उम्र लगभग 50 की पार होगी, उनको सिलियारा गांव में जो सिलियारा पुल है, सिलियारा का गदेरा है, उसके पास एक ट्रक सवार द्वारा जो है कुचल दिया गया, जिसमें उनका एक पैर पूरी तरह से जो है जख्मी हो गया और दूसरे पैर में भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस ट्रक सवार द्वारा उनको कुचला गया वो वहाँ पे रुका नहीं और वहाँ से सीधा रफू चक्कर हो गया। इस बात को लेकर भी लोगों में काफ़ी रोष है। वहीं स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी, वो तुरंत आनंद फानन में उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर ले आए, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको हायर सेंटर भेजने की बात कही गई और उनका हायर सेंटर अब भेज दिया गया है। और ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये हादसा था वो काफ़ी डरावना था। जिस तरह से इनके पैर को कुचला गया वो काफ़ी झकझोर देने वाला था। और आप देख पा रहे हैं कि सिलियारा गाँव में इस तरह की जो ये घटना हुई है उसमें पूरे क्षेत्र में रोष है। और जिस तरह से लोगों का आरोप है कि ये भारी जो मालवाहक वाहन है और अन्य वाहन है, इनकी जो है कि यहाँ पे बेरोक टोक चलते हैं, बेलगाम है और इन पे किसी तरह इस पे उन्होंने प्रशासन को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह कैंतरा का, आपको बता रहे हैं। जी कैंतरा जी, जिस तरह से ये घटना हुई है सिलियारा में और इसमें बहुत सारी जो बातें सामने आ रही है, एक तो वहाँ पे सड़क जो है वो संकरी है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की लापरवाही है कि आज जब हम ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं तो सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जाना। और इस रोड पे जो हमारा घनसाली चमियाला मोटर मार्ग है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। पुलिस द्वारा उस पुल के उस पार जो है वहाँ पे जो है अपनी व्यवस्था बनाई रहती है। और ये जिस वक्त ये घटना हुई है तो इसमें पुलिस के विभाग की तरफ से बात सामने आ रही है कि हालांकि वहाँ पे जो ड्यूटी पे बैठते हैं वो 2 बजे तक बैठते हैं। तो क्या लगता है कि जो इस तरह की घटना हुई है वो क्षेत्र के लिए किस तरह का संदेश दे रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से हम यहाँ पे जो कि आज वो दुखद घटना हुई है, हमारे बीच में एक मुख्य बाधित जो कि हमारे बड़े भाई साहब कुशाल सिंह जी थे, उनके जो अनियंत्रित जो गाड़ी आ रही थी वो जो तो उसके द्वारा उसको वहाँ पे सिलियारा में जहाँ पे संकरा रास्ता था वहाँ पे उसको द्वारा उसको ठोका गया है। और गाड़ी उसको न बचाते हुए, आदमी को न बचाते हुए सीधा गाड़ी वहाँ से भाग गई और वो लाटा कहीं साइड में वहाँ उसने गाड़ी खड़ी कर दी है। उसके बाद हमारे यहाँ के जो लोग, क्योंकि वो आदमी मुखबारी था, वो न बोल सकता ना सुन सकता था, तो उसके बाद भी हमारे यहाँ के जो लोकल लोग थे वो वहाँ पे गए हैं, उनके द्वारा उसको हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में लाए हैं और उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी गैर जिम्मेदाराना वहाँ पे मानूंगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे संकरा रास्ता है, पूरा रोड बहुत इतनी चौड़ी नहीं है कि जहाँ पे 2 गाड़ी जा सके। एक आदमी को वहाँ पे ठोका जाता है और वहाँ पे तो प्रशासन की मैं वो समझता हूँ कि प्रशासन के द्वारा वहाँ पे क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ पे अब विभाग के आदमी लगे रहते हैं पुलिस के द्वारा, मगर आज वहाँ पे आदमी नहीं थे। ये दुखद घटना है। और दोपहर के समय में कि आपको पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना रहता है, उसके द्वारा दिन में ट्रक यहाँ पे जो चल रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। और ऐसे दुखद घटना अगर ना हो तो बेहतर है। कहते हैं जिस तरह से जो ये मालवाहक गाड़ियाँ हैं, इनमें कई तरह के सवाल आते हैं कि कई गाड़ियों के इनके जो हैं कागज़ पत्र भी तैयार नहीं होते, दिन रात दौड़ते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं और इन सड़कों पर स्कूली बच्चे भी जाते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी हमारे छोटे छोटे नौनिहाल हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल उनियाल जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहिए, यहाँ पे सही बात बोली आपने कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे गाड़ी चलती है बिना परमिट के, बिना परमिशन के, यहाँ पे गाड़ियाँ धड़ाधड़ चलती जा रही है, जिससे हम आपने देखा होगा यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी थपलियाल मैडम। जिस तरह से एक जो व्यक्ति हैं सिलियारा से, उनको एक्सीडेंटल केस था, यहाँ लाया गया, क्या उनकी स्थिति थी और किस तरह के आगे के उनके उपचार के लिए कार्यवाही चल रही है? देखिए, जो हमारे पास हमारे भैया आए थे हमारे स्टाफ में है,
तो इनको ट्रक ने टक्कर मारी थी, तो इनके बाएं पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट है। पूरा ही उनका थाई से लेके लेग तक पूरा ही स्किन भी बिल्कुल क्रश इंजरी हो गई है। जो फीमर होती है हमारी बाएं ये थाई की हड्डी जो होती है वो भी पूरी तरह फ्रैक्चर्ड है। मांसपेशियों में भी बहुत ज़्यादा चोट है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई वेन या आर्टेरियल कोई इंजरी ना हो, इस वजह से पेशेंट को रेफ़र करना है किया है हमने, है ना। यहाँ पर हमने पूरा प्राइमरी मैनेजमेंट किया है, पेशेंट को ब्लड चढ़ाया है, पूरा फ्लूइड चढ़ाए हैं, एंटीबायोटिक्स दिए हैं, पेन मैनेज किया है, स्लैब अप्लाई किया है, बैंडेजिंग की है पेशेंट की, और इसके बाद हमने ब्लड चढ़ा के उनको हमारी एम्बुलेंस से आगे भेजा है। तो मैडम दोनों पैरों में है उनकी कुछ नहीं, उनका लेफ्ट लोअर लिम्ब में है, राइट में नहीं है। राइट में उनकी हल्की फुल्की चोटें हैं और लेफ्ट में है, लेफ्ट लोअर लिम्ब पूरा ही उनका क्रश्ड है। क्या लगता है कि वो पैर रिकवर हो पाएगा या उसमें कुछ क्रिटिकल बने? ऐसे केसेस में तो हम स्टेप वाइज अप्रोच करते हैं, मतलब उसमें टाइम लगता है पेशेंट को हील करने में। अब देखना पड़ेगा कि कोई अगर नस की कोई इंजरी हो गई हो तो फिर उस हिसाब से मैनेज होगा। अगर सिर्फ मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, तो वो स्टेप वाइज अप्रोच के हिसाब से सर्जरी की जाएगी। जिस तरह से एक बात भी चल रही थी, बाहर लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से स्थिति है ये कहा जा रहा है कि शायद पैर भी काटना पड़े, क्या इस तरह का कुछ मामला हो? नहीं, ऐसे नहीं होता है, सीधा पैर काटना ऑप्शन नहीं होता है। पहले आप स्टेप वाइज देखोगे, पहले उसके नसें कैसी है, एक्सरे होगा, एक एक चीज़ को देख के अगर लग रहा है कि हाँ पैर में गैंग्रीन हो गया है, पैर खराब हो गया है, तो वो स्थिति में आप एम्पुटेशन करते हो। आप डायरेक्ट एम्पुटेट नहीं करते हो। जिस तरह से आपने हमें बात इन्फेक्शन बताई, कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब ये उम्मीद है कि जो उनके पैर पे जो चोट लगी है वो रिकवर हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं, बस इसमें समय बहुत लगता है पेशेंट को पूरी तरीके से रिकवर होने में, क्योंकि अलग अलग तरीके की सर्जरी होती है। पहले हड्डी को किया जाएगा, मांसपेशियाँ देखनी पड़ेंगी, है ना, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होगी, ग्राफ्टिंग होगी, तो इसमें स्टेप वाइज अप्रोच होता है। फ्रैक्चर कितने होंगे इसमें जो प्राइमरी देखने में आ रहा है? कुछ प्राइमरी तो फीमर फ्रैक्चर है, जो एक फ्रैक्चर बड़ा, हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है बॉडी की, तो उसका फ्रैक्चर है, तो वो तो काफ़ी है। और उनके फुट में भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, इस हिसाब से उनकी इंजरी है। थैंक यू। अरे देर मत करो भाई।